Good morning, dear students. Dear students, today I am going to explain you part E of lesson 9. Let's start. First question is, state the advantages of plowing the soil. State the different ways through which it is done. Advantages बतानी है प्लॉइंग की, सॉइल के लिए क्या एडवांटेजेस हैं प्लॉइंग की और कौन से डिफरेंट वेज हैं जिससे ये की जाती है. Answer is plowing has following advantages. First, it improves air circulation so that roots can respire easily. ये एयर सर्कुलेशन बढ़ाता है सॉइल का ताकि जो रूट्स हैं वो अच्छी तरह ब्रीथ कर सकें, सांस ले सकें, रिस्पायर कर सकें. सेकेंड, रूट्स कैन पेनिट्रेट डीपर इन द सॉइल. इससे रूट्स जो हैं पेनिट्रेट ज़्यादा अंदर तक जा सकती हैं सॉइल के, क्योंकि जब वो एयरी हो जाएंगी, सॉफ्ट हो जाएगी जो मिट्टी है, तो जो रूट्स हैं वो अच्छी तरह डीपर पार्ट में सॉइल के जा सकती हैं. थर्ड, प्लॉइंग एनहेंसेस द वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल. प्लॉइंग से देखो सॉफ्ट होने के बाद पानी भी उसमें ज़्यादा कैपेसिटी बढ़ जाएगी अंदर जाने की, जिससे एनहेंस हो जाएगी उसकी पावर सॉइल की वाटर को गेन करने की. फोर्थ इज प्लॉइंग अपरूट्स द वीड्स ग्रोइंग इन द फील्ड. प्लॉइंग से जो फालतू वीड्स होती हैं वो उखड़ जाएंगी, अपरूट हो जाएंगी सॉइल में से. ओके, जो सॉइल में से जब वो अपरूट हो जाएंगी, उखाड़ दी जाएंगी प्लॉइंग के द्वारा, तो वो क्या होएंगी, सूखने के बाद उसी सॉइल में मिक्स हो जाएंगी, जो कि प्लांट्स के लिए फ़ायदेमंद होगी. उसके बाद पूछा गया था स्टेट द डिफरेंट वेज थ्रू विच इट इज़ डन. It is done by using a wooden or iron plow which is pulled either by oxen or by a tractor. ये की जाती है वुडन या आयरन का प्लो का यूज़ करके, जो किसके द्वारा पुल किया जाता है, खींचा जाता है, या तो ऑक्सन के द्वारा या ट्रैक्टर के द्वारा. पहले ऑक्सन का यूज़ होता था लेकिन अब ट्रैक्टर का यूज़ किया जाता है. सेकेंड, बोथ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स रिप्लेनिश सॉइल फर्टिलिटी. Compare and contrast the advantages and disadvantages of using them. मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स जो हैं सॉइल की पावर को बढ़ाने का काम करते हैं. कंपेयर करना है उनके एडवांटेजेस, खूबियों को, और डिसएडवांटेजेस. ठीक है, जो उनमें कमियां हैं उनको आपस में कंपेयर करना है. एक तरफ हैं मैन्योर्स एंड सेकंड तरफ हैं फर्टिलाइजर्स. फर्स्ट इज स्लो टू एक्ट. मैन्योर्स जो हैं एक्ट करती हैं, धीरे धीरे करती हैं. फर्टिलाइज़र फास्ट करती हैं. जो मैन्योर्स हैं उसको टाइम लगता है पहले खाद बनने में, लेकिन फर्टिलाइजर्स जो हैं वो केमिकल्स होते हैं, वो जल्दी एक्ट करते हैं. सेकंड, इट डजंट हेल्प इन प्रोवाइडिंग स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट्स. ये हेल्प नहीं करती, जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए प्लांट्स को वो नहीं मिल पाते. फर्टिलाइजर्स जो हैं प्रोवाइड करवाती है सभी न्यूट्रिएंट्स जो उसको चाहिए पौधों को. थर्ड, इट हैज़ ए पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन इकोसिस्टम. जो मैन्योर्स हैं वो पॉजिटिव इम्पैक्ट है, मीन्स जो सारा क्या होता है ऑर्गेनिकली होता है. प्लांट्स होते हैं, इसमें लीव्स होते हैं, फ्रूट्स होती हैं, वेजिटेबल्स के छिलके होते हैं, तो इकोसिस्टम के लिए अच्छी होती हैं. इसमें केमिकल्स होते हैं तो ये इकोसिस्टम के लिए हार्मफुल हो सकती हैं. मैन्योर्स आर चीपर दैन फर्टिलाइजर्स. जो मैन्योर्स होते हैं वो क्या होते हैं, सस्ते होते हैं फर्टिलाइजर से, और फर्टिलाइजर्स जो हैं कॉस्टली होते हैं. ठीक है, मैन्योर्स से. मैन्योर इज़ नॉट सोल्यूबल इन वाटर. ये पानी में सोल्यूबल नहीं होती, लेकिन फर्टिलाइजर सोल्यूबल होते हैं. खाद सोल्यूबल नहीं होती तभी करके वो रूट्स या प्लांट्स के पार्ट्स के सभी पार्ट्स तक नहीं पहुंच पाती. फर्टिलाइजर्स सोल्यूबल होने के कारण जो है प्लांट के सभी हिस्सों तक पहुंच जाती है बाय द रूट्स. सॉइल में जो पानी के द्वारा मिक्स हो जाती है तो रूट्स को पहुंच जाती हैं. थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ वीड्स आर हार्मफुल फॉर प्लांट्स. स्टेट द डिफरेंट वेज ऑफ वीड रिमूवल प्रैक्टाइज्ड बाय फार्मर्स. एक्सप्लेन करो जो वीड्स है वो कैसे नुकसानदायक है पौधों के लिए, और तरीके बताओ जिससे कि हम उसको रिमूव कर सकते हैं. जो फार्मर्स जो तरीके अपना के वीड्स को जो है खेतों से रिमूव कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, वीड्स क्या है. वीड्स वो हैं जो अनडिज़ायरेबल प्लांट्स हैं जो क्रॉप के साथ उग जाते हैं. वीड्स यूज अप न्यूट्रिएंट्स विच आर मेंट फॉर द मेन क्रॉप्स. और वीड्स जो हैं वो न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं जो कि मेन क्रॉप के लिए हमने दिए होते हैं, और वही वाटर और लाइट का यूज़ कर लेते हैं जो कि मेन क्रॉप को मिलने चाहिए, जिससे कि इफ़ेक्ट पड़ता है हमारी मेन क्रॉप को, उसके प्रोडक्शन में इफ़ेक्ट पड़ता है. कौन कौन से तरीके हैं इसको रिमूव करने से.
करने के वी कैन रिमूव वीड्स बाय फर्स्ट मैनुअल रिमूविंग, हाथ से मैनुअल रिमूविंग जो है हम इसकी कर सकते हैं अनवांटेड प्लांट्स की, ठीक है, जैसे खुरपी का ट्रोल का यूज़ करके। सेकंड, टिलिंग बिफोर सोइंग, सोइंग करने से पहले टिलिंग करना, जिससे कि जो वीड्स है वो क्या हो जाएगी, मिक्स हो जाएगी सॉइल में। बिफोर सोइंग द सीड्स वाइल प्लोइंग अप्रूट्स द वीड्स, जब बीज बीजने से पहले ही जो वीड्स हैं उसको अप्रूट कर दें, उखाड़ दें, जिससे कि वो मिक्स हो जाएगी सॉइल में, ठीक है, सूख जाएगी और सॉइल में मिक्स हो जाएगी। थर्ड, वीडिसाइड्स, दीज आर केमिकल्स विच किल द वीड्स बट डो नॉट हार्म द क्रॉप्स, ये वो हैं जो सिर्फ वीड्स के ऊपर ही जो है इफ़ेक्ट डालती हैं, वो केमिकल्स हैं जो ओनली वीड्स को ही हार्म करते हैं, उसी को ही क्या है ख़त्म करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, लेकिन जो मेन क्रॉप है उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, और ये स्प्रे किए जाते हैं फील्ड्स में, खेतों में। फोर्थ क्वेश्चन इज गिव रीजन्स फॉर द फॉलोइंग, आपको जो दिए गए हैं रेड कलर से जो लाइन है उसका रीज़न बताना है क्या। एक्सेसिव वाटर सप्लाई कैन डैमेज क्रॉप्स, ज़्यादा पानी देने से खेतों में जो खेतें हैं वो डैमेज हो जाती हैं, क्यों? बिकॉज एक्सेसिव वाटर सप्लाई कैन बी रिड्यूस्ड एयर इन द सॉइल स्पेसिस एंड कैन काज वाटर लॉगिंग, इससे क्या हो सकता है, जो एयर स्पेस है वो कम हो सकती है, ठीक है, ज़्यादा पानी से जो सॉइल में जो सॉफ्टनेस है वो क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, स्पेस कम हो जाएगा एयर का, ठीक है, जिससे कि जो क्रॉप्स है उनको नुकसान पहुंचता है। सेकेंड, ग्रेन्स आर नॉट स्टोर्ड विदाउट सन ड्राइंग, ग्रेन्स को क्यों नहीं स्टोर करना चाहिए बिना सुखाए बिना। फूड ग्रेन्स कंटेन मिक्सचर मॉइस्चर विच प्रमोट्स ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, क्योंकि सुखाने से पहले ग्रेन्स में क्या है, मॉइस्चर नमी होती है जिसमें कि माइक्रोब्स बढ़ सकते हैं, माइक्रोब्स बढ़ने से जो है फसल या जो भी ग्रेन्स है वो ख़राब हो सकते हैं। तो सन ड्राइंग क्या हेल्प करती है, रिमूव करती है, जो एक्सेस मॉइस्चर चाहिए होता है उसमें वो रिमूव कर देती हैं ग्रेन्स में से। आप घर में भी देखते हैं जो ग्रेन्स हैं हम धूप में सुखा दे रहे हैं तो उनकी लाइफ बढ़ जाती है, ठीक है, अगर वो ऐसे ही रहेंगे मॉइस्चर में तो वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। ओवर यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स शुड बी अवॉइडेड, पेस्टिसाइड्स का ज़्यादा यूज़ हमें क्यों नहीं करना चाहिए। सम केमिकल्स स्टिक टू फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड आर ऑल्सो एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स, क्योंकि जब वो पेस्टिसाइड्स यूज़ किए जाते हैं पेस्ट को जो है ख़त्म करने के लिए, तो वो पेस्टिसाइड जो हैं किसके साथ चिपक जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल के साथ, क्योंकि जब प्लांट्स के ऊपर हम डालते हैं तो वहाँ फ्रूट्स और वेजिटेबल भी लगे होते हैं तो वो उनके ऊपर भी लग जाते हैं, जिससे कि हार्मफुल बीमारियाँ हो सकती हैं, डिजीज़ हो सकते हैं। सो वी शुड अवॉइड ओवर यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स, इसलिए हमें पेस्टिसाइड्स का ज़्यादा यूज़ करने के लिए जो है अवॉइड करना चाहिए, जितना ज़रूरी हो उतनी ही करनी चाहिए। नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन इज भोला's field is ready with a mature wheat crop. List the and explain the steps he would have to undertake before selling the grains to the FCI means Food Corporation of India. भोला का जो खेत है वो तैयार है, जो वीट क्रॉप है वो मैच्योर हो चुकी है, तो एक्सप्लेन करो कि उसको स्टेप्स कौन कौन से उसको स्टेप्स अपनाने चाहिए, किससे पहले, उसको जो ग्रेन्स हैं उसको बेचने से पहले, एफसीआई को मतलब फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को सेलिंग करने से पहले, बेचने से पहले उसको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन से स्टेप उसको अपनाने चाहिए। भोला विल टेक फॉलोइंग स्टेप्स बिफोर सेलिंग द ग्रेन्स। फर्स्ट, हार्वेस्टिंग, कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ मैच्योर क्रॉप्स इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। जब कोई भी फसल मैच्योर हो जाती है तो उसको जो काटते हैं या इकट्ठा करते हैं उसको हार्वेस्टिंग कहते हैं। तो वीट को भी सबसे पहले क्या किया जाएगा, हार्वेस्ट किया जाएगा सीकल के साथ, किसी भी दरांती के साथ। नेक्स्ट, थ्रेशिंग। थ्रेशिंग क्या होएगा, जब वीट ग्रेन्स है उसको अलग कर लिया जाएगा, जिससे कि ग्रेन्स अलग हो जाएंगे और हस्क जो है वो अलग हो जाएगा। ये किस प्रोसेस से होता है, थ्रेशिंग। आजकल जो कॉम्बाइंस हैं, हार्वेस्टर हैं, वो दोनों का काम करती हैं, हार्वेस्टिंग का भी और थ्रेशिंग का भी। मीन्स पहले वो कट कर देती हैं, फिर ग्रेन्स और हस्क को अलग कर देती हैं। थर्ड, स्टोरेज। उसके बाद जो है, जो भी वीट की जो ग्रेन्स हैं उसको ड्राई किया जाएगा, जैसे हमने पीछे क्वेश्चन में किया, उसका मॉइस्चर जो है उसको रिमूव किया जाएगा ताकि वो ख़राब ना हो। आफ्टर दैट ग्रेन्स आर स्टोर्ड, उसके बाद ग्रेन्स जो हैं वो स्टोर कर लिए जाते हैं, और फ्रूट जो वेजिटेबल्स हैं उनको कोल्ड स्टोरेज में भेज दिया जाता है।
Last question is define hybridization. List the steps to be followed for obtaining seeds of a hybrid variety. हाइब्रिडाइजेशन क्या है और कौन से स्टेप्स जो हैं फॉलो किए जाते हैं एक डिजायर्ड सीड के लिए, एक हाइब्रिड वैरायटी के लिए. क्रॉस ब्रीडिंग बिटवीन टू वेराइटीज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन. जब हम कोई भी टू जो है वेराइटीज़ लेके उनकी क्रॉस ब्रीडिंग करवा के वन वेराइटी जो है अपनी डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स की पाना चाहते हैं, उसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन. स्टेप्स फॉर ऑब्टेनिंग सीड्स ऑफ अ हाइब्रिड वेराइटी आर एज फॉलोज. स्टेप्स आपको नीचे दिए गए हैं. टू वेराइटीज ऑफ प्लांट्स ऑफ डिज़ायर कैरेक्टरिस्टिक्स आर चूजन से ए एंड बी. दो वेराइटीज़ जो हैं प्लांट्स की मान लो ले ली हैं, एक है ए एक है बी. देन एंथर्स फ्रॉम प्लांट ए आर रिमूव्ड. जो एंथर है प्लांट ए का भी रिमूव कर दिया जाता है, जिस प्रोसेस का नाम दिया गया है इमेस्कुलेशन. उसके बाद एंथर फ्रॉम प्लांट बी आर टेकन एंड इट्स पोलन आर डस्टेड ऑन स्टिग्मास ऑफ प्लांट ए. उसके बाद एंथर ले लिया जाता है प्लांट बी का और आर टेकन एंड इट्स पोलन आर डस्टेड, और उसके जो पोलन है वो स्टिग्मा के ऊपर लगा दिए जाते हैं प्लांट ए के. ठीक है. आफ्टर दैट स्टिग्मा ऑफ प्लांट ए आर कवर्ड विद प्लास्टिक बैग्स. जब दोनों की क्रॉसिंग होगी, दोनों को आपस में मैच कर दिया, उसके बाद दोनों को कवर कर दिया जाता है एक प्लास्टिक बैग से, जिसे कि बैगिंग कहते हैं. इससे क्या होता है, क्रॉस ब्रीडिंग हो जाती है, जिससे कि जो हमें डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स की वैरायटी चाहिए होती है वो दोनों आपस में मिल जाती हैं और हमें एक डिज़ायर्ड जो है वो वैरायटी मिलती है, जिसको हाइब्रिड वैरायटी बोलते हैं. ठीक है. बाय सच क्रॉसिंग ब्रीडिंग ऑफ टू डिज़ायर्ड वैरायटीज सीड्स अ हाइब्रिड वैरायटी कैन बी ऑब्टेन. ओके. तो ये था आपका पार्ट ई ऑफ लेसन 9. इसको लिखना भी अच्छी तरह और अच्छी तरह इसको समझना भी है. ओके. थैंक यू.